दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 जनवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, ताकि हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। मार्केट के दोस्तों हालात क्या चल रहे हैं आप सभी को पता है, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिन कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं एक ऑप्शन बायर के लिए, वो मैं आपको एनालिसिस करने से पहले सिखाने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चन थे कि सर ये इतने महंगे प्रीमियम क्यों हो गए हैं, हम ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस पर भी जाते हैं तो इतना महंगा प्रीमियम यानी कि 600 रुपए के प्रीमियम हमको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या चक्कर चल रहा है। देखिए दोस्तों ध्यान से सीखना, पूरी जिंदगी काम आएगी आपकी ये बात, और आने वाले 4-5 दिन में तो बिल्कुल 100% काम आने वाली है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों एक चीज होती है आईवी, जिसको हम इंप्लाइड वोलेटिलिटी बोल देते हैं। ये दोस्तों एक तरह से मार्केट के ऑल ओवर रिस्क को दर्शाती है कि मार्केट में रिस्क कितना चल रहा है। यानी कि जब भी कोई महामारी आती है या फिर कोई घटना घट जाती है या फिर बजट आने वाला होता है या कोई भी न्यूज आती है जो खतरनाक मार्केट को एकदम से ऊपर या नीचे लेके जा सकती है, उस वजह से ये आईवी है जो ये बढ़ जाती है। ये 17, 18, 20, 25 यानी कि 30 तक उससे भी ज्यादा चली जाती है। लास्ट टाइम कोरोना में गई थी। इसका बढ़ने का मतलब है दोस्तों मार्केट में घबराहट ज्यादा हो गई है और जो ऑप्शन सेलर है वो प्रीमियम ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे मार्केट चल रही है 40,300 के आसपास, अगर दोस्तों आप 40,800 का भी कॉल ऑप्शन बाय करने जाओगे तो वो भी आपको 300 से 400 रुपए का मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि आईवी ज्यादा हुई है। अब दोस्तों यहां पे आपके सीखने की चीज क्या है, अगर आईवी नॉर्मल होती है और उस टाइम पे आप 40,800 का कॉल ऑप्शन देखोगे तो ये आपको मिलेगा 100 रुपए में। अब कितना मिल रहा है? 300 से 400 रुपए में, यानी कि आपको 200 से 300 रुपए अलग देने पड़ रहे हैं। अब दोस्तों खतरा क्या है ये सुनिए। अगर दोस्तों आपने 40,800 का कोई भी ऑप्शन अगर आपने 300 या 400 रुपए में बाय कर लिया और मान लो न्यूज हो गई पॉजिटिव या फिर कुछ भी ऐसी न्यूज आ जाती है जो कि मार्केट पे इफेक्ट नहीं डालती है, तो इसका मतलब है जो आईवी बढ़ी हुई है वो अचानक से कम हो जाएगी। और जैसे ही दोस्तों आईवी कम होगी, जो आपने 300 से 400 रुपए का प्रीमियम दिया है वो एक्चुअल जितने का होता है उतने का हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल मार्केट में ये 100 रुपए का होता है, तो जैसे ही आईवी डाउन आई, क्या पता 1 घंटे में आईवी डाउन हो जाए, और जैसे ही दोस्तों आईवी डाउन होगी ये 300 रुपए से घट के 100 रुपए पे आ जाएगा। मार्केट वहीं पे रहेगी, मार्केट तो 40,300 के आसपास ही रहेगी, लेकिन अचानक से आपका जो प्रीमियम है वो टूट के 100 रुपए पे आ जाएगा क्योंकि आईवी लो हो गई है। रिस्क देख रहे हो दोस्तों कितना ज्यादा रिस्क है। बहुत सारे लोगों को ना ये बात समझ में ही नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे उसने कॉल खराब दे दी, उसने कॉल खराब दे दी। अरे भाई कॉल की वजह से नहीं प्रीमियम डाउन हुआ है, आपने महंगे रेटों पर प्रीमियम उठा लिया है। 40,800 का मान लो सी उठा लिया, काफी महंगे रेट पर उठाया हुआ है, और जब आपने ये प्रीमियम उठाया था उस टाइम पे आईवी मान लो 18 चल रही थी जो कि हाई चल रही है, तो प्रीमियम महंगे मिल रहे हैं। अचानक से दोस्तों आईवी अगर 12 हो गई, 13 हो गई, तो जो ये 400-500 रुपए का प्रीमियम था अचानक से जितना होता है उतना ही हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए। तो आपको बिना मार्केट ऊपर नीचे हुए कितना नुकसान हो जाएगा आप सोच सकते हो। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं 4-5 दिन तक ट्रेडिंग नहीं करना है सेफ ट्रेडर को। बहुत ज्यादा रिस्क है दोस्तों मार्केट में। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कितना रिस्क है। लास्ट टाइम दोस्तों क्या डिस्कस किया था इसके, भाई क्या ही डिस्कस किया था यार। मुझे तो एक कॉल में वही बात है 30-40 पॉइंट गए, एक कॉल में 30-40 पॉइंट आ गए, लेकिन मुझे ऑल ओवर लॉस हुआ भाई लास्ट वाली मार्केट में, क्योंकि पहली ही कैंडल 800 पॉइंट की मिल गई। तो क्या ही एनालिसिस करें, कल का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। क्या डिस्कस मतलब कहां पे मार्केट मोमेंटम कर सकते हैं, इतने बड़े हलचल में क्या हो सकता है। देखिए क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 40,365.50 के आसपास। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, यानी कि 40,300 और 400 के बीच में, अगर इस रेंज में अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमको कॉल साइड कब जाना है? जब फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के बाद 40,500 के ऊपर निकल के हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बना देती है
तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट है। मैं अभी कॉल साइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार मार्केट 2-3 दिन से गिरे तो एक फर्स्ट पुल बैक जरूर आता है, तो आप इस फर्स्ट पुल बैक का थोड़ा सा फायदा उठा सकते हो सकता है वो एक दिन और मार्केट गिर के फर्स्ट पुल बैक आए, और फर्स्ट पुल बैक में वैसे तो बाय नहीं करते हैं, लेकिन एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हो सकती है, यानी कि और गिरना है अगर मार्केट को तो ऐसे गिरेगी, फर्स्ट पुल बैक आया फिर से डाउन साइड जाएगी। और अगर दोस्तों मार्केट को रिकवर करना है तो मार्केट नीचे आ रही है, फर्स्ट पुल बैक आया, थोड़ा सा नीचे आके डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर ऊपर निकलती है तो इसका मतलब है कि मार्केट रिकवर कर रही है। हमेशा डब्ल्यू पैटर्न में ही मार्केट रिकवर करती है। तो हम फर्स्ट पुल बैक में फायदा कब उठा सकते हैं? फ्लैट ओपन हुई 40,500 एक राउंड लेवल है, आपको जैसा कि पता ऑप्शन चैन में आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर उसके ऊपर निकलती है तो हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1922 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाना? सिंपल सा एनालिसिस है भाई, ये जो आज का लो है यानी कि 40,200 के आसपास फ्लैट ओपन हुई, 40,200 के नीचे निकलना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन। ऐसी मार्केट में दोस्तों अक्सर प्राइस एक्शन बनते नहीं है। 40,200 के नीचे निकली, थोड़ी सी देर 1, 5 या 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और सीधा 40,000 जो कि एक राउंड लेवल है ये हमारा, यानी कि 200 पॉइंट बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे? देखिए मार्केट में अभी अभी दोस्तों नया नया डेथ क्रॉसओवर बना है, क्योंकि जब छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे की साइड काट देती है तो डेथ क्रॉसओवर यानी कि एक मंदी का संकेत होता है। लेकिन ये अभी छोटे टाइम फ्रेम है, अगर एक दिन के टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी 200 दिन के सपोर्ट पे खड़ी है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे बैंक निफ्टी। लेकिन अगर ये टूटा तो भाई बहुत बड़ी, और यानी कि आपको 2-3 हज़ार पॉइंट, और 2-3 तो नहीं बोल सकता लेकिन 1000 पॉइंट तो और डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको इस रेंज पे बताया था कि ये रेंज अगर टूटती है तो हमको और 1000 पॉइंट की डाउन साइड रैली देखने को मिल सकती है। तो गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे? गैप अप गैप डाउन में हमको दोस्तों केवल वेट एंड वॉच करना। देखिए अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है 41,000 जो कि एक राउंड लेवल है इस रेंज के आसपास, तो ये एक सेलिंग एरिया है। क्या एरिया है? ये एक सेलिंग एरिया है। अगर इस रेंज में ओपन हुई और पहली ही कैंडल कोई नेगेटिव बन जाती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, और जब इसका लो ब्रेक करेगी मार्केट डाउन साइड तो हम 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर अपने आप को थोड़ी देर तक होल्ड कर लेती है, एक रेंज बना देती है, 2-3 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल अपने आप को होल्ड कर देती है ऊपर, तो हम वेट करेंगे कॉल साइड जाने का। लेकिन कब? जब उस रेंज को यानी कि दिन के हाई को मार्केट जब भी ब्रेकआउट देगी, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाएगी, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों रिस्की रहेगा, क्योंकि ये जब बड़ी बड़ी रेड कलर की दोस्तों कैंडल होती है ना, इसमें आपको दिखता नहीं है लेकिन इसमें हर 100 पॉइंट के आसपास एक सेलिंग एरिया होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, यानी कि अगर ये कैंडल 500 पॉइंट की है तो हर 100 पॉइंट पे आपको एक सेलिंग एरिया फेस करने को मिलेगा। इस चीज को याद रखिएगा, आप हर 100 पॉइंट पे एक सेलिंग एरिया मार्क कर सकते हो, यानी कि अपसाइड जब तक ये कैंडल क्रॉस नहीं हो जाती हमको बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। गैप डाउन में दोस्तों क्या रहेगा? देखिए गैप डाउन जैसे आज हुई थी, यानी कि लास्ट वाले सेशन में हुई थी, इस तरीके से अगर ऐसे ही गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट दोस्तों अपसाइड नहीं आ पाती, यानी कि गैप डाउन ओपन हुई और पहली 15 मिनट की कैंडल आप मार्क करोगे, लेकिन वो पहली 15 मिनट की कैंडल थोड़ी सी ना छोटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि 800-900 पॉइंट की एक ही कैंडल हो गई, और जैसे ही दोस्तों मार्केट जैसे पहली 15 मिनट की कैंडल मार्क की आपने दोनों साइड से, दूसरी 15 मिनट की कैंडल यानी कि आधा 1 घंटा मार्केट ऐसे ही टाइम स्पेंड करती है जैसे यहाँ पे किया हुआ है, और जैसे ही फिर दिन का लो टूटेगा हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, या फिर एक ज़्यादा बड़ी कैंडल है तो उस कैंडल का 50% हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये पता ही नहीं है दोस्तों कहाँ तक गिर सकती है, क्योंकि नीचे इतना मेजर सपोर्ट अगर मैं एक दिन के टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊं तो आपको अभी पता लग जाएगा कहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों 39,800 के आसपास, तो यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर ये लो टूटा तो, यानी कि 42,200 का और 40,000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर हमको 39,800 के लेवल जो कि हमारा पहला टारगेट होने वाला है, ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा, अगर मार्केट बीच में ओपन हो जाती है, यानी कि देखिए अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होती है, मूविंग एवरेज है 50 दिन की, याद रखिएगा, तो वेट करना है, या तो इस रेंज में जाके इस किसी रेंज में जाके यहाँ पे कोई जाने देना, ऊपर जितना जाए जाने देना, लेकिन टॉप में जब भी कोई नेगेटिव कैंडल बनती है
तो हम उस कैंडल का लो और हाई मार्क करेंगे, उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जब लो टूटेगा तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होती है, थोड़ा सा डाउन साइड आती है, और यहाँ पे अगर आपको दिखता है कि सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और एक पॉजिटिव कैंडल बन रही है, तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होते हैं, हम छोटे टारगेट के लिए कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के। एक चीज दोस्तों याद रखना, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आई, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जोन बनाया हुआ है, इसके बीच में ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, कहीं पे भी ओपन होकर अगर इस जोन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो हमको पुट साइड अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों गैप डाउन का मैंने आपको बता दें, निफ्टी का देख लेते हैं। मैं दोस्तों सही बताऊं तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बजट पे क्या स्ट्रेटेजी है। भाई आईवी इतनी ज़्यादा हाई पड़ी है, मैं तो सेलिंग करने की सोच रहा हूं, ऑप्शन बाइंग मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है 17,604 के आसपास क्लोजिंग आई है। ये जो देखिए अगर फ्लैट ओपन हुई 17,600 के ऊपर ओपन होती है फ्लैट, 17,610-20 के आसपास, निफ्टी में थोड़ा सा ठीक ठाक ट्रेड मिल सकता है। तो हमको वेट करना है कब ये 17,600 से वापस नीचे आए। मान लो यहाँ पे ओपन हुई और 17,600 के नीचे आना शुरू हो जाती है तो हम 30-40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हमारा 17,500 जो कि एक राउंड लेवल ये हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, 17,600 के ऑप्शन चैन में समझ में आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। 17,600 के नीचे यानी कि आप यही मान लीजिए कि जो ये एक रेड कलर की कैंडल है ना, इसके नीचे आना अगर शुरू होती है तो हमको 17,550 या 500 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, मतलब इस रेंज में ओपन होती है 17,550, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है, तो जैसे ही 17,500 का लेवल टूटेगा हम पुट साइड जा सकते हैं 17,400 के टारगेट के लिए 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन हो रहा है 17,500 का तो हम वेट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट रीटेस्ट कर दे तो बहुत बढ़िया श्योर ट्रेड मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन होता है तो रीटेस्ट का वेट करना, लेकिन यहां पे ओपन होकर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकडाउन दे रही है तो फिर हमको रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। कॉल साइड दोस्तों कब जाना है? कॉल साइड भाई एक राउंड लेवल है 17,600 के ऊपर अगर अपने आप को टिका देती है, मान लो जी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई 17,550 की रेंज में या 17,500 की रेंज में यहाँ पे ओपन होती है और पहली ही कैंडल मान लो बुलिश बन जाती है, इस टाइप की पहली कैंडल बुलिश बन गई और जैसे ही 17,600 के ऊपर फिर ब्रेक करे, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, इस रेंज में अगर ओपन होती है हल्की फुल्की गैप डाउन 17,500 और 550 की 600 की रेंज में, तो जैसे ही ये मार्केट 600 की रेंज को क्रॉस करेगी 17,750 तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जहां तक 50 दिन का मूविंग एवरेज है, दिन का लो या फिर 30-40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए निफ्टी ओपन होती है 17,500 से 600 की रेंज में, इस रेंज में ओपन हुई, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर 17,600 की रेंज को अपसाइड काट रही है तो 17,700 के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गैप अप अगर दोस्तों ओपन होती है 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। अगर एक कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक होकर हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है डाउन साइड तो हम 17,600 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों इसके बीच में अगर कहीं ओपन होती है तो वेट करना आपको कब इस रेंज में आके, इस रेंज में नहीं, कब इस रेंज में आके, यानी कि जो एक राउंड लेवल है मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। और अगर अपसाइड जाती है तो ये कहीं ना कहीं 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, जो मेजर सेलिंग एरिया है, पहला एरिया है 17,900 का है और दूसरा है 18,000 का लेवल, सबसे मेजर सेलिंग एरिया बन गए। दो सेलिंग एरिया है। क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि यहां पे देखिए आप कितना टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, तो ये एक सेलिंग एरिया, यहां पे कितना टाइम स्पेंड किया, ये भी एक सेलिंग एरिया है जो कि 18,100 के आसपास भी बन रहा है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, जब भी दोस्तों ये डेथ क्रॉसओवर बनता है मार्केट में तो ऑटोमेटिक ये एक सेलिंग एरिया ही होता है जो कि 18,050 की रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे आज हो सकता है कल तो ना मिले, लेकिन आने वाले समय में जब भी हमको इन दोनों रेंज में कोई नेगेटिव कैंडल मिलेगी हम थोड़ा सा श्योर होके हम पुट साइड जा सकते हैं। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो गई, मान लीजिए
17,500 450 या फिर 400 की रेंज में ओपन होती है। तो 17,400 एक बाइंग एरिया है, 17,300 एक बाइंग एरिया ऑप्शन चैन के अनुसार। अगर 17,400 के आसपास ओपन हुई, अगर 17,400 के लो को ब्रेक कर देती है, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल के दिन के लो को ब्रेक करते, तो उसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 17,300 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि कंटिन्यू मार्केट जा सकती है। फिर अगर दोस्तों पहली कैंडल हमको इस टाइप की कोई बुलिश बन जाती है, हमर बन जाती है ग्रीन कलर की, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन कब, जब मार्केट दिन के हाई को ब्रेक करेगी, ठीक है, चाहे कहीं पे भी ओपन हो, 17,300 पे हो, 400 पे हो, पॉजिटिव कैंडल बनी और दिन का हाई ब्रेक हुआ, तो यहां तक के टारगेट 17,500 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। बाकी दोस्तों मैं पीसीआर डाटा वगैरह अपडेट कर दूंगा। देखिए मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ट्रेड करते हैं जब लॉस हो जाता है, कोई बोलता है आपकी कॉल से। भाई मैं कॉल ही कहाँ दे रहा हूँ भाई, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपको लॉजिक का मतलब ही नहीं है। आप तो सारा दिन टेलीग्राम ग्रुपों में फिरते रहते हो, कौन सा आज वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आज उससे एग्जिट कर लिया, आज वो ज्वाइन कर लिया, आज उससे एग्जिट कर लिया। भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। भाई आपको यही नहीं पता कि मार्केट चल कैसे रही है। ये अडानी वगैरह की भी न्यूज आई हुई है, बजट का सेशन चलाओ, आपको लॉजिक से मतलब ही नहीं है, लॉस करवा दे लो, आप फॉलो ही क्यों करते हो भाई? वो कॉल टिप्स नहीं है। आप पीसीआर डाटा चेक कीजिए टेलीग्राम पे जाके, आप मेरा व्यू चेक कीजिए टेलीग्राम पे जाके, आप कॉल टिप्स क्यों मानते हो इन चीज़ों को? और अगर दोस्तों आप जानना चाहते हो, टेलीग्राम पे 100% फ्री चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर दोस्तों सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, प्लीज़ उनको ज्वाइन ना करें। मेरे नाम से किसी को एक पैसा नहीं देना है, ये चैनल 100%, प्लीज़ मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के नाम पे पैसे ना दें। इस टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपको कुछ स्टडी भी मिलती हैं, जैसे कि हमने ये स्टडी दिया था, पहली स्टडी में हमारा एसएल लग गया था, इस स्टडी में एसएल लग गया था हमारा, लेकिन दूसरी स्टडी में कुछ नहीं था भाई, क्या ही बताऊं आपको, सबको पता है जो ज्वाइन। लेकिन मैं तो देखिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाला था, मैं होल्ड करके बैठा था, मैंने 100 पॉइंट का एसएल लगाया था, इसमें प्रॉफिट आया लेकिन मैंने बुक नहीं किया, फिर से इसमें लॉस हो गया। तो चलता रहता है भाई, मार्केट हर रोज प्रॉफिट नहीं देती है। लेकिन आप मुझे देखिए, मैं केवल 25 कॉइन यानी कि एक लोट में काम कर रहा हूँ भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई कॉल टिप्स है, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। सीखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भाई, कॉल टिप्स के लिए नहीं। मतलब कहीं मेरे को कोई वीडियो के नीचे कुछ लोग कमेंट करते हैं, भाग भाग के लॉस हो गया, लॉस हो गया। भाई शेयर मार्केट है, हर रोज प्रॉफिट नहीं देगी, और आप कॉल टिप्स के लिए ज्वाइन मत करना, भले ही ज्वाइन ही मत करना भाई, रिक्वेस्ट है। सीखने के लिए आना, आपको बहुत सारी लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ, और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, पीसीआर डाटा अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प होती है ट्रेडिंग करने में। लिंक से ही ज्वाइन करें, 100% फ्री चैनल है, और ये वीडियो और वो चैनल 100% एजुकेशन पर्पज के लिए है। मैं दोस्तों आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कॉल टिप्स के नाम पे किसी को ना तो पैसे दे और ना ही मुझे ज्वाइन करे, मैं मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करे, क्योंकि वो कॉल टिप्स नहीं, पेपर ट्रेड करने के लिए, ताकि आपकी स्किल बढ़ सके। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन देख लेते हैं। निफ्टी का मैंने ओपन किया, 17,600 पे क्लोजिंग आई है। देखिए अब देखिए 17,600 का लेवल है, यहाँ पे कांटे की टक्कर आपको दिख रही है, 34,000 है, 40,000 है, ठीक है। लेकिन जो बाइंग एरिया सपोर्ट दिखेगा आपको 17,500 पे दिखेगा, क्योंकि इस साइड 18,000 है, इस साइड 48,000। यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिलती है और पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, चाहे वो गैप डाउन ओपन होके हो या फिर 17,600 के नीचे निकल के यहाँ तक आए, तो पॉजिटिव कैंडल बनती है, उस कैंडल का हाई ब्रेक होते हैं, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। दूसरा जो सपोर्ट है वो 17,400 का है। अपसाइड अगर आप देखोगे तो 17,700 का पहला रेसिस्टेंस है, 17,800 का दूसरा रेसिस्टेंस है, और जो मेजर रेसिस्टेंस है वो 18,000 का है, ठीक है। तो अगर आपको 17,700 के आसपास नेगेटिव, 17,700 तो नहीं भाई, 17,800 के आसपास अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। 17,900 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो भी हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि एक सेलिंग एरिया है। कुछ खास दोस्तों ऑप्शन चैन में है नहीं, क्योंकि सभी घबराए हुए हैं मार्केट में। बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं है ऑप्शन चैन, देखिए बिल्कुल भी, दोनों साइड से लोग भाग गए हैं भाई, पोजीशन ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो अमूमन आपको लाखों में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन अब यहाँ पे है ही नहीं। मेजर जो आपको सपोर्ट दिखेगा 40,000 पे दिखेगा, ठीक है, और नीचे जो आपको सपोर्ट दिखेगा वो फिर सीधा 39,500 यानी कि ग्राउंड लेवल पे। रेसिस्टेंस दिखेगा 40,500, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया पहला, लेकिन यहाँ पे भी कांटे की टक्कर है, देख लीजिए बिल्कुल कांटे की टक्कर है। तो ये भी क्या ही रेसिस्टेंस हुआ भाई, मेन रेसिस्टेंस तो मैं आपको अगर बताऊं तो 41,000 का ही है, और अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे भी कांटे की टक्कर है। ऑप्शन चैन रहने दीजिए भाई, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चैन काम की है ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ भाई कुछ दिन तक ट्रेड मत कीजिए दोस्तों, बच जाइए इस ट्रैप से, तो बहुत ज़्यादा लॉस कर लोगे।
ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपकी मर्जी है बाकी। और मैंने अच्छे से वीडियो के शुरू में ही आपको समझा दिया, बाकी मैं टेलीग्राम पे आपको समझा दूंगा। और अगर मुझे लगा तो मैं बिल्कुल भी स्टडी भी नहीं दूंगा भाई, क्योंकि कुछ लोग उस पर रियल ट्रेड मार लेते हैं, फिर बिना बात के 10 दिन प्रॉफिट करते हैं। एक दिन अगर 50 पॉइंट चले जाए तो कमेंट करके आगे बोलते ये हो गया वो हो गया। तो भाई हो सकता है मैं 2-3 दिन तक स्टडी कोशिश करूंगा देने की, लेकिन काफ़ी रिस्की रहेंगी और मैं शायद खुद ट्रेड ना मारूं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, मेरा हौसला बढ़ता है उससे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, जैसे ही मार्केट नॉर्मल होती है आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो भी मिलेंगी, और बहुत सारी मैं अभी 1 महीने से नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी तो, लेकिन आपको मिलेंगी कंटिन्यू वीडियो। थोड़ा सा मुझे टाइम लगने दीजिए और मार्केट को थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। मैं बोलता हूँ दोस्तों, अपने प्रॉफिट को बचा के, अपने फंड को बचा के रखना भी प्रॉफिट ही होता है ऐसी मार्केट में, तो थोड़ा सा बच के रहें अभी मार्केट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।